अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज मैं आपको कब्र का अजाब और कब्र की पहली रात बताना चाहूंगी। नाजरीन, मौत के वक़्त इंसान दो कैफियत में होता है। कुछ लोगों की रूह ऐसे निकल रही होती है कि उसकी रग रग में फंस रही होती है। काश वो मंजिर आप देख सकते जब अल्लाह के फरिश्ते नाफरमान लोगों की रूह को निकाल रहे होते हैं, तो उनके मुंह पर भी मारते हैं और उनकी कमर पर भी मारते हैं। निकालो अपने रूहों और जानों को, तुम अब बच नहीं सकते हो। वो पीछे हटना चाहते हैं, मुझे वापस कर दे थोड़ी देर के लिए, अब मैं पूरा मुसलमान बनकर चलूंगा। तो इसके जवाब में कहता है फरिश्ता, मलकुल मौत उतरता है और उसके साथ 4 फरिश्ते होते हैं। वो चारों फरिश्ते आते ही उस शख्स को मारना शुरू कर देते हैं। एक और हदीस में है, मलकुल मौत कहता है, ए हबीस रूह जो हबीस जिस्म में थी, बाहर आओ। वो वापस तो हो नहीं सकता, ना ही अपने आप को रोक सकता है, तो वो हैरान, परेशान और खौफजदा होता है। मलकुल मौत कहता है, तैयार हो जाओ खौफनाक अजाब के लिए और खोलते पानी के लिए, कांटेदार झाड़ियों के लिए और बेशुमार अजाब के लिए। तो उसकी रूह को वो जब खींचते हैं तो वो रग रग से कट कट कर निकलती है। तो उसका सारा वजूद ज़ेरो ज़बर होता है। जब उसकी रूह निकलती है तो उसको लेकर आसमान तक पहुंचते हैं। तो दरवाजे पे फरिश्ते पूछते हैं, कौन है? फला का बेटा है। तो ये तो वही हबीस रूह है जो फला जिस्म में थी। इसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुल सकते, इसको वापस कर दिया जाए। और कहा, इनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और इनके लिए जन्नत के दरवाजे भी नहीं खोले जाएंगे। फिर ये लोग वहां से नीचे गिरा दिए जाएंगे, जो अल्लाह का कैदखाना है। और तुम लोगों को खबर नहीं कि वो क्या खौफनाक कैदखाना है जो अल्लाह ताला ने बनाया है। उसको वहां धकेल दिया जाएगा, फिर क़यामत तक उसके लिए इंतजार की घड़ियां हैं। और जब कोई नेक आदमी अल्लाह के दरबार में जाने का वक्त आता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, नेक लोगों के लिए भी फरिश्ते आते हैं और उसको खुशी देते हैं और कहते हैं कि गम ना करें, आप खौफ ना करें, आगे आपके लिए सारी मंजिलें आसान हैं, आपके लिए जन्नत भी तैयार है और रब भी मेहरबान है। हदीस में आता है, मलकुल मौत और 4 फरिश्ते आते हैं। वो इस शख्स को सहलाते हैं, दबाते हैं, ताकि इस इंसान को मौत का दर्द महसूस ना हो। और मलकुल मौत फरमाते हैं, ए नेक रूह जो नेक जिस्म में थी, बाहर आओ, आपको बशारत हो, आपके लिए जन्नत तैयार हो गई है और वहां की सब नेमतें आपके लिए मयस्सर हो चुकी हैं और अल्लाह आप पर राजी हो चुका है और अल्लाह आपसे खुश हो चुका है। इस वक्त उसकी रूह को निकाल लिया जाता है। फिर सब फरिश्ते उसको इस्तकबाल करते हैं और अपने साथ आसमान पर ले जाते हैं और अंदर से पूछते हैं, ये कौन है? तो बताया जाता है, फला फला का बेटा है या बेटी है। कहते हैं कि ये तो नेक रूह थी जो नेक जिस्म में थी। उसका हम सब इस्तकबाल करते हैं और आसमान के सब दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फिर वो सब आसमान पार करता हुआ अल्लाह पाक के अर्श पर जाकर सजदा करता है और अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसने हमको खुश किया, हम इसको खुश करेंगे। इसी तरह प्यारे भाइयों और बहनों, ये 2 मौत को हर इंसान देखता है। या वो जन्नत के फरिश्तों का इस्तकबाल देखता है या जहन्नम के फरिश्तों की मार और पिटाई सहता है। जब नमाज का वक्त होता है, मलकुल मौत सारी दुनिया का चक्कर लगाता है और देखता है कौन नमाज पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा। जो नमाज की पाबंदी करता है उसकी मौत आसानी से हो जाती है और जो नमाज में गफलत करता है उसके साथ मौत के वक्त शिद्दत और सख्ती इख्तियार की जाती है। नाज़रीन, ये एक जिस्म है और एक रूह है। रूह बाकी रहने वाली चीज है, जिस्म मिट जाता है। फिर अल्लाह क़यामत के दिन इसे एक नया जिस्म देगा। रूह वही होगी, जिस्म नया होगा। नाफरमान लोगों की रूह
काली स्याह होती है और नेक लोगों की रूह रोशन चमकदार होती है। अल्लाह ताला ने कुछ तकाजे जिस्म के रखे हैं, कुछ रूह के रखे हैं। जिस्म के तकाजे पूरे ना करो तो ये परेशान हो जाता है, रूह के तकाजे पूरे ना करो तो ये परेशान हो जाती है। रूह की परेशानी जिस्म से ज्यादा है, क्योंकि रूह की ताकत जिस्म से ज्यादा है। जिस्म मिट्टी का बना है, इसकी ग़िज़ा भी मिट्टी की है। रूह आसमान से है, इसकी ग़िज़ा भी आसमान से है। रूह का ताल्लुक जब तक अल्लाह ताला से नहीं जुड़ता, इसको भूख प्यास लगती रहती है। जिस्म को जब तक रोटी और पानी न मिले, ये तड़पता है और परेशान रहता है। अल्लाह ताला ने इंसानी रूह में अपनी तलब रख दी है, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तलब रख दी है। जैसे हम रोटी खाए बगैर तड़पते हैं, इसी तरह हमारी रूह अल्लाह के बिना तड़पती रहती है। जब तक ये रूह अल्लाह तक पहुंच ना जाए, इसको चैन नहीं आ सकता, इसका अंदर परेशान रहता है। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।